प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। काशी तमिल समागम उसको लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह कि प्रधानमंत्री का ये काफिला देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को एक तरफ करवाया और जो पीछे एम्बुलेंस आ रही थी उसे रास्ता दिया है। इससे पहले भी आपने एक रैली के दौरान देखा था कि जब पीएम का रोड शो निकल रहा था, पीएम ने इसी तरीके से एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाया, जो नैतिक तौर पर हर एक सिटीजन की जिम्मेदारी है कि अगर आपके आसपास कोई एम्बुलेंस है, सायरन दे रही है, तो आपको अपनी गाड़ी को इतर करते हुए उसे रास्ता देना चाहिए। एक तरफ अपनी नैतिक जिम्मेदारी का वहन करते हुए, दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक बगल में एम्बुलेंस वहां से गुजरती है और पीएम की गाड़ी जो बीच में चलनी चाहिए वो बिल्कुल किनारे होकर चलना शुरू कर देती है। तो काशी में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी तमिल संगमम में आज जो उसका दूसरा संस्करण है उसका उद्घाटन करने पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। और आपको बताएं कि इसको लेकर तमिल जो जत्था है वो पहले ही 15 दिसंबर को काशी की ओर रुख कर चुका है और इस जत्थे में 7 ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं जो कि अलग अलग फील्ड से रहेंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुक कर लेंगे, रिएक्शन सबसे पहले लेंगे। हमारे सीनियर एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का पीएम, अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का मानवीय चेहरा है। पहले भी आपको याद होगा जब अहमदाबाद में एक बड़े रोड शो के दौरान ऐसी ही एम्बुलेंस फंसी थी तो प्रधानमंत्री ने रास्ता दिया था अपने काफिले को रोककर, सिर्फ सायरन की आवाज सुनकर। ऐसे पहले 2-3 घटनाएं हो चुकी है। और प्रधानमंत्री आज जो बनारस में हुआ, बनारस में उनका ब्रिज क्षेत्र है, एक वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ प्रधानमंत्री अक्सर जाते रहते हैं। और यहाँ पर भी अगर प्रधानमंत्री रास्ता दे रहे हैं तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का मानवीय चेहरा। और ये अगर छोटे शब्दों में समझाया जाए तो प्रधानमंत्री ट्रैफिक में भी चलते हैं, कई बार आपने देखा होगा, उसको अवॉइड करने के लिए कि लोगों को सुविधा न हो, मेट्रो ट्रेन से दिल्ली कैंट से वो द्वारिका चले जाते हैं उद्घाटन करने के लिए। तो अगर बड़े बड़े तूफान आते हैं वहाँ प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंचने वाले, प्रधानमंत्री खुद ही पहुंचते हैं। तो वो मानवीय चेहरा है। और जब संकट में है लोग या देश तो प्रधानमंत्री फंड से लीड करते हैं उसको दूर करने का। तो ये बहुत बड़ा संदेश है देश की जनता को भी, एम्बुलेंस को रास्ता दें और मानवीय चेहरा भी दिखाएं। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब देश के प्रधानमंत्री ये करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपके आसपास भी अगर कोई एम्बुलेंस फंसी हुई है तो आप अपनी गाड़ी को पहले ना निकालते हुए आपको उस एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। अमिताभ, ये बात तो हुई इस तस्वीर की जो आपने बताई, लेकिन अब हम इस बात को करते हैं कि जिसके लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, काशी और तमिल संगमम के लिए दूसरा संस्करण है, पिछले साल भी हुआ था, 2 लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर काशी की बात करते हैं, काशी और तमिल की भौगोलिक दूरी बहुत है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत बार आप भी काशी गए होंगे। दूसरा ये कि यहां से आप दक्षिण को भी साध सकते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र को भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं। दक्षिण को साधने की तो बहुत बड़ी बात है दक्षिण, लेकिन सबसे बड़ी बात है तमिलनाडु हो चाहे दक्षिण राज्य हो, वहां से कई ऐसे परिवार हैं जो यहाँ बनारस में पीढ़ियों से बसे हुए हैं। बनारस के कई घाटों पे, कई मंदिरों में मद्रास के लोग या तमिलनाडु से लोग मुख्य पुजारी भी हैं, पंडे भी हैं। ये उन सबको जोड़ने का काम शुरू किया है प्रधानमंत्री ने। जैसे भारत अगर प्राचीन भारत में भारत एक था, एक जगह से दूसरी जगह अगर पुजारी और पंडित मूव करते थे और एक दूसरे की संस्कृति को आत्मसात करते थे, उसी संस्कृति को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री ने किया है कि पूरा देश एक है। यही प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बार बार कहते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति से सीख लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पूरे देश को एकजुट करने में कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि यही प्राचीन भारतीय संस्कृति है जो भारत को अब तक एक रखे हुए है। यही सनातन धर्म है जो भारत को एक रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इसी तमिल संगमम को आगे बढ़ा रहे हैं इसी मकसद से कि कोई नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं रहे, कोई पीपल टू पीपल डिवाइड नहीं रहे, यहाँ लोग एकजुट होकर। और अमिताभ, इसी संस्कृति को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन का भी आज उद्घाटन होगा। हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को भी रवाना करेंगे। लेकिन एक बार फिर से जरा ये तस्वीर देखिए, गौर कीजिए इस पर। एक नजीर प्रधानमंत्री की ओर से पेश की गई है कि कहीं भी कोई अगर आपदा में है या मुसीबत की स्थिति में है तो इसी तरीके से मदद का या तो हाथ बढ़ाया जाए या फिर अगर मदद में अपना भागीदारी दी जा सकती है, अपना पार्ट निभाया जा सकता है तो उसे निभाया जाए। फिलहाल काशी की सड़कों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला चल रहा था तो उस काफिले ने बाकायदा किनारे होकर गाड़ी धीरे धीरे चलनी शुरू हुई, जिससे कि एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा सके, एम्बुलेंस सही समय पर अस्पताल पहुंच सके। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
काफिले से इधर एक एम्बुलेंस गुजर रही थी, उसे रास्ता पीएम मोदी की ओर से दिया गया और किस तरीके से साइड में उनका काफिला हो गया। ये तो बात हुई इस तस्वीर की, लेकिन काशी तमिल संगमम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र देखिए अमिताभ जी भी कर रहे थे कि यही सनातन धर्म है कि जो जोड़ता है। काशी और तमिलनाडु में दूरी बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे कि कैसे मिलते हैं, तो आप कभी काशी जाइए, वहां कई मठ हैं जो तमिलनाडु के ही हैं, जहां मुख्य पुजारी, आपको अगर मैं काशी विश्वनाथ के भी बताऊं तो काशी विश्वनाथ के भी मुख्य पुजारी कई ऐसे हैं जो तमिलनाडु से आते हैं। इसीलिए मैं कहती हूं कि तमिलनाडु की छाप आपको काशी में दिखाई देगी। और एक परंपरा भी है, जब आप दक्षिण में जाएंगे कि मनोकामना पूरी हो जाती है तो वहां पर एक परंपरा है कि हम अपने जो बाल हैं वो दान में दे देंगे, तो ऐसी परंपरा आपको काशी में दिखाई देगी। तमिलनाडु के बहुत सारे लोग आपको काशी में दिखाई देंगे। तमिलनाडु में भी देखिए सबसे सिमिलर बात यही है कि काशी में भगवान शिव ही सबसे बड़े हैं, वही तमिलनाडु में आपको दिखाई देगा। वाराणसी को पीएम सौगात क्या दे रहे हैं वो आपको बता दें। रेलवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आज पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 37 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम की ओर से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए किया जाएगा। करीब 19,150 करोड़ रुपए की परियोजनाएं ऐसी होंगी जो पीएम मोदी जनता को समर्पित करेंगे। 23 परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। वहीं 14 प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी आज पीएम करेंगे। शिक्षा, फ्लाईओवर, स्वास्थ्य समेत कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं शामिल हैं जो कि प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे। रेलवे से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पीएम जो है आज हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है क्योंकि पीएम कई संसदीय क्षेत्र और पीएम अपने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कह चुके हैं, मेरे लिए वोट महत्वपूर्ण नहीं है, मैं वोट के लिए जनता के बीच नहीं जाता हूं, मैं दिलों को जीतने के लिए जनता के बीच जाता हूं। वो बात और है कि जब वो दिलों को जीतते हैं तो वही जो है वोट में तब्दील हो जाते हैं। और बड़ा आंकड़ा, 300 से भी बड़ा आंकड़ा जो है हमने 2019 में देखा था और बीजेपी इस बार ये कह रही है कि हम 400 के पार जाएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम पहुंचे हैं, क्या कहते हैं सुनना वो भी दिलचस्प होगा। लेकिन काशी ने भी पीएम को कभी निराश नहीं किया, चाहे 2014 रहा हो, 2019 रहा हो। आने वाले समय में पीएम कहां से चुनाव लड़ते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन काशी पीएम को कभी खाली हाथ नहीं भेजती है। पीएम जब आते हैं वो यही कहते हैं कि मैं गुजरात से यहां जब आया था तब खाली था, मां गंगा ने बुलाया लेकिन आपने भर कर मुझे आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद आप मुझ पर बनाए रखिएगा। तो काशी की जनता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निराश नहीं किया है। हालांकि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और दीवानगी किस कदर है ये आप देख सकते हैं, किस तरीके से सड़कों पर दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक मौजूद हैं। और ये जो रोड शो है वो थोड़ा ज्यादा लंबा होगा। और फिलहाल ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 2022 की तस्वीर, जबकि पिछला काशी तमिल संगमम हुआ था, ये पहले संस्करण की तस्वीर है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। साथ साथ कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। और ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये सांस्कृतिक उत्सव जो है वो 17 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, यानी कि 13 दिनों तक ये लगातार चलने वाला है। और आपको बताएं कि पहला जत्था जो है वो 15 दिसंबर को ही तमिलनाडु से रवाना हो चुका है। और सांस्कृतिक उत्सव में भाग लेने वाले जत्थे का नाम जो है वो 7 नदियों पर रखा गया है। और इन समूहों का नाम 7 पवित्र नदियों पर रखा गया है, जिसमें छात्रों को गंगा और इसके अलावा शिक्षकों को यमुना, पेशेवरों को गोदावरी, आध्यात्मिक को सरस्वती, किसानों और कारीगरों को नर्मदा, लेखकों को सिंधु और व्यापारियों को कावेरी नाम पर रखा गया है। और आपको बताएं कि इस फेस्टिवल में ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें हिस्सा लेने के लिए पूरे देश भर से 42,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण करवाया है। 19 नवंबर 2022 की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप मंच की देख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप काफिले की देख रहे हैं, जिस पर पुष्प वर्षा काशी की जनता द्वारा की जा रही है। तो देखिए, बीएचयू में एक प्रोफेसर हैं, वो इस बात का जिक्र करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जब भी ये बात करते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं लेकिन पीएम उसे धरातल पर उतारते हैं। कैसे उतारते हैं? 2022 की तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। 19 नवंबर 2022 को किस तरीके से ये संगमम पहली बार लॉन्च किया गया था, पहली बार इसको आयोजित किया गया था। इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि आप काशी जाते होंगे, आप बस इतना जानते हैं कि काशी विश्वनाथ है, दर्शन कीजिए, गंगा देखिए और चले आइए। लेकिन नहीं, पीएम ये चाहते थे कि मेरे संसदीय क्षेत्र को इस बात से भी आप जानिए कि तमिलनाडु यहाँ कैसे जुड़ता है। और इसीलिए जो बातें किताबों में लिखी थी उनको धरातल पर लाने का काम किया गया। इसी मकसद से इस संगमम को
शुरू किया गया। 2022 में शुरू हुआ था, लेकिन ये दूसरा संस्करण है और बहुत ही सफलतापूर्वक पहला संस्करण लॉन्च हुआ था और दूसरा संस्करण भी अब पीएम मोदी पहले दिन पहुंच रहे हैं। लंबे दिनों का ये कार्यक्रम है जिसमें तमिलनाडु से पहला जत्था पहुंच चुका है, कुछ और जत्थे भी हैं जो तमिलनाडु से पहुंचेंगे और यहां बड़ी सौगातें भी मिलने जा रही हैं। जो एक ट्रेन शुरू होने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है ये ट्रेन भी, क्योंकि अभी आप अगर आए तो आपको कई ट्रेन बदलनी पड़ सकती हैं या फिर अगर आप उतने सक्षम नहीं हैं तो आप हो सकता है फ्लाइट से आए, लेकिन अभी ये ट्रेन बेहद महत्वपूर्ण है।